आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम राय टेक में। आज हम हिंदुत्व के प्रमुखतम अभिलक्षण के बारे में आप सबों को पढ़कर सुनाएंगे। मेरे पास ये पुस्तक है, देख सकते हैं, हिंदुत्व। इनके लेखक है विनायक दामोदर सावरकर। ये पुस्तक है, इसी से पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या है, हिंदुत्व के प्रमुख अभिलक्षण। बने रहिएगा। जिनके पास ये किताब है वो तो पढ़ ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो मैं यहाँ हूबहू पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग सुनिएगा ध्यान में रखकर और बने रहिएगा अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ाई। हिंदुत्व के प्रमुखतम अभिलक्षण। नाम का क्या महत्व है? जी हाँ, हम हिंदू हैं। हिंदू कहलाने में हमें सदैव गर्व का अनुभव होता है। यह बात हम साहस के साथ कहते हैं और आशा करते हैं कि हमारे इस स्वाभिमान दर्शक आग्रहपूर्ण वक्तव्य के लिए वेरोना की वह लवण्यवती हमें उदारतापूर्वक क्षमा कर देगी। इस सुंदरी ने नाम का क्या महत्व है? पाँव, मुख आदि के समान नाम मानव शरीर का कोई अंग नहीं है। ऐसा कहते हुए व्याकुल होकर अपने प्रियतम से प्रार्थना की थी कि उसका नाम बदल दिया जाए। यदि हम इस प्रिय मठवासी भिक्षु श्रेष्ठ के स्थान पर होते तो हम भी यही कहते कि नाम का क्या महत्व है। यदि गुलाब को किसी अन्य नाम से संबोधित किया जाएगा तब भी उसकी सुगंध पूर्ववत बनी रहेगी। इस बात को आग्रहपूर्वक प्रस्तुत करने वाले रमणीय तर्कशास्त्र के सम्मुख नतमस्तक होकर इस कथन को स्वीकार करने का परस्पर भी हम उसके प्रियतम को देते, क्योंकि नाम की तुलना में वस्तु का महत्व अधिक होता है। एक ही वस्तु को भिन्न प्रकार के अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। शब्दों की ध्वनि में तथा उससे प्रतीत होने वाले अर्थ में एक स्वाभाविक तथा अपरिहार्य प्रकार का संबंध रहता है। ऐसा कहना स्वयं अपना ही औचित्य खो देता है। फिर भी उस वस्तु में तथा उसे दिए हुए नाम में विद्यमान परस्पर संबंध समय के साथ दीर्घ होकर अनंत चिरस्थायी बन जाते हैं तथा वस्तु का बोध करने वाला यह एक माध्यम बन जाता है। नाम तथा वस्तु प्रायः एक रूप हो जाते हैं। इस वस्तु के विषय में उत्पन्न होने वाले उपविचार तथा भावनाएं उस वस्तु का और उसके नाम का महत्व एक समान हो जाता है। नाम का क्या महत्व है? ऐसा प्रश्न व्याकुल होकर
पूछने वाली कोमल लांगी प्रेषिता को अपने पूजनीय प्राणेश्वर रोमियो को पेरिस नाम से संबोधित करना उचित नहीं प्रतीत होता अथवा अपनी प्रियतमा जूलियट को अन्य किसी नाम से संबोधित करना स्वीकार नहीं होता। फलों से लदे वृक्ष की शाखाओं को अपने प्रकाश से रजत स्नान कराने वाले चंद्र को साक्षी रखकर जूलियट का प्रियकर भी क्या शपथ पूर्वक कह सकता कि जूलियट की तरह रोजलिन नाम भी उतना ही मधुर और भावपूर्ण लगता है। तो दोस्तों ये था हिंदुत्व के प्रमुखतम अभिलक्षण नाम का क्या महत्व है इस पुस्तक से। अगला पार्ट में हम बताएंगे कि नाम की अद्भुत महिमा। तो वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। इतने समय देकर आप लोगों ने मेरे साथ रहा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।